गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर हम एकदम बढ़िया है। आप कैसे हो? हम भी एकदम बढ़िया है। मेरा नाम है विकास यादव। आई एम फ्रॉम जयपुर और बाई प्रोफेशन में एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉस्टिंग। कौन सा? कॉस्टिंग। तो सबसे पहले कॉस्टिंग में अपन इसमें लेंगे टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर ये तो वही टॉपिक है ना जिसमें फॉर्मूले याद करते हैं तो कंसेप्ट भूल जाते हैं, कंसेप्ट याद करते हैं तो फॉर्मूले भूल जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, टॉपिक तो वही है, पर अपन इसको थोड़ा इजी वे के अंदर लेंगे ताकि अपन को फॉर्मूले भी याद रहे और कंसेप्ट भी क्लियर रहे। तो अपन इसमें समझेंगे कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ये फॉर्मूले वर्क कैसे करते हैं, उससे अपना दोनों चीजें क्लियर रहेगी अपनी। तो अपन चलते हैं। तो बोले सर सबसे पहले ये बताओ ना ये कॉस्टिंग क्या होती है। तो बच्चों अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अपन ने ये मार्कर बनाने का सोचा, तो इस मार्कर बनाने में जो भी कॉस्ट आती है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और अदर ओवरहेड, तो ये जो टोटल कॉस्ट आई इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है, मतलब अपन इसमें कितना कॉस्ट आया ये कैलकुलेट करना ही कॉस्टिंग है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो सर फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? तो जो अपनी ये कॉस्ट आई इसको अपन प्रॉपर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स फॉलो करके जो रिकॉर्ड करते हैं अपन कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर अपन इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वही अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है सर, ये मैं समझ में आ गया। तो सर कॉस्ट के कितने एलिमेंट होते हैं? सर ये कॉस्ट कितने टाइप की होती है? तो अपन देखते हैं कि कॉस्ट कितने टाइप की होती है। तो अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कॉस्ट को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला कौन सा हुआ? मटेरियल कॉस्ट। दूसरा अपना हुआ लेबर कॉस्ट। ठीक है सर। तीसरा, अब जो भी अदर एक्सपेंसेस बचते हैं उसको अपन एक वाइड कैटेगरी में लेते हैं अदर एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है सर। तो सर अपन ये अपना मटेरियल कॉस्ट कितने टाइप का हुआ? तो मटेरियल कॉस्ट को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर को भी अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। पहला अपना डायरेक्ट लेबर, दूसरा अपना इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही अपन एक्सपेंसेस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है सर। तो ये बच्चों ये देखो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तीनों के मिला के इसको बोला जाता है ओवरहेड। क्या बोला जाता है? ओवरहेड। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो सर ये ओवरहेड कितने टाइप का होता है? तो अपन इसको ओवरहेड को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। पहला कौन सा हुआ? प्रोडक्शन ओवरहेड। सर ये प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? बच्चों जब अपन कोई फैक्ट्री में काम स्टार्ट करते हैं तो उसके प्रोडक्शन में, मतलब स्टार्टिंग में फैक्ट्री लेवल पे जो खर्चे आते हैं वो अपना प्रोडक्शन ओवरहेड में आएंगे। जैसे अपन मान लो कि फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो अपना प्रोडक्शन ओवरहेड बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया पावर। ठीक है सर। दूसरा अपना हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सर ये क्या होता है? जब अपन फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उसको संभालने के लिए लोग तो चाहिए, उसके लिए ऑफिस भी चाहिए। तो अपन जो जैसे मान लो ऑफिस लिया तो ऑफिस का रेंट हो गया, स्टाफ आया तो स्टाफ की सैलरी होगी, वो अपना आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर। तो एग्जांपल ऑफिस रेंट हो गया। ठीक है सर। तीसरा अपना हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या होता है? तो बच्चों अपन ने मार्कर बनाया, तो मार्कर बनाने के बाद में इसको घर पे थोड़ी रखना अपन को, इसको मार्केट में सेल आउट करना है। तो उसके लिए अपन लोगों को सपना तो आएगा नहीं कि इन्होंने मार्कर बनाया है और अपन चल के यहां से ले आए। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन। तो इसमें अपन लेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो इसका एग्जांपल हो गया एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है सर, ये समझ में आ गया मैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर अपन समझेंगे कि
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या चीज और अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते क्यों है। तो ये देख लो, इसको मैं रब कर देता हूं। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज क्या है, तो ये अपन एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है। तो मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मार्कर बनाने का अपन ने काम स्टार्ट किया, तो इसके लिए अपन बजट तैयार करते हैं कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, कि इसमें प्लास्टिक कितना लगेगा, इसको बनाने के लिए लेबर कितनी लगेगी, इसके लिए अदर ओवरहेड कितने लगेंगे, जैसे ऑफिस का भी खर्चा हुआ, स्टाफ का भी खर्चा हुआ, तो ये खर्चे कितने होंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले बजट डिसाइड करते हैं कि इसका बजट क्या होगा। तो अपन इसका एक बजट डिसाइड करते हैं कि अपन 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है सर, इसको अपन बेचेंगे 80,000 में। ठीक है सर, इसमें कॉस्ट क्या क्या आई, जो कॉस्ट आई वो क्या क्या हुई। सबसे पहले मटेरियल, मतलब इसमें प्लास्टिक कितना लगा, तो अपन मटेरियल सपोज 10,000 का अपने इसमें मटेरियल लगा। ठीक है सर, सर इसमें लेबर कितना लगा, इसको बनाने में लेबर कितना लगा, तो सपोज लेबर लगा 30,000। ओके सर, ठीक है सर, इसमें अदर ओवरहेड कितने लगे, तो इसमें अदर ओवरहेड अपन लेंगे सपोज 20,000 ले लिया। सर इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, तो इसकी टोटल कॉस्ट हुई 60,000। ठीक है सर, मतलब सर इसको बनाने में अपना खर्च आया 60,000 का, 60,000 रुपए का। ठीक है सर, सर उसको अपन सेल करेंगे 80,000 में, तो सर अपन को प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसका अपन को प्रॉफिट हुआ 20,000 का। मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में अपन को 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है सर, पर बच्चों जरूरी नहीं कि एक्चुअल के अंदर ऐसा ही हो कि अपन जो सोचे वैसा ही बिके। हो सकता है मेटेरियल की कॉस्ट बाद में अपन जब खरीदने जाए ज्यादा हो या कम हो, लेबर अपन को सस्ता मिले या महंगा मिले, तो अपना कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी डिमांड ज्यादा हुई तो अपन उसकी सेल प्राइस भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं, अगर डिमांड कम हुई तो अपन सेल प्राइस भी कम कर सकते हैं। तो अपने पास जो एक्चुअल निकल के आया जब अपन ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो एक्चुअल के अंदर अपने पास सामने आया कि अपनी 120 यूनिट प्रोड्यूस हुई। ठीक है सर, सर उसको सेल कितने में किया, सपोज दैट उसको सेल किया अपन ने 1 लाख रुपीज में। ओके सर, सर उसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई, जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो आई 15,000 की। ओके सर, सर उसके अंदर लेबर कितना लगा, तो लेबर मान लो इसमें लगा 40,000। कितना, 40,000। सर अदर ओवरहेड कितना लगा इसके अंदर, तो सपोज करो इसके अंदर अदर ओवरहेड अपन लेते हैं 25,000। कितना हुआ, 25,000। इसको 35 कर लेते हैं अपन, 35,000 अपना ओवरहेड लगा 35,000 का। तो सर टोटल कॉस्ट कितनी हुई, तो इसकी टोटल कॉस्ट हुई 90,000 की। कितना हुआ, 90,000। ठीक है सर, बट सर अपन ने तो सोचा था कि इसको अपन 60,000 के अंदर बना देंगे, अपना लगा 90,000, तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ इससे, अपन बेचेंगे 1 लाख रुपीज में, कॉस्ट आई अपनी 90,000 की, तो सर अपनी प्रॉफिट इसमें आया 10,000 का। ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है सर, तो मतलब सर अपन ने सोचा था 20,000 का प्रॉफिट होगा, ये तो अपना 10,000 का ही प्रॉफिट सामने आया। तो जो बच्चों ये डिफरेंस आया इसके दोनों के बीच में, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने से, कॉस्ट के चेंज होने से या सेल्स के चेंज होने से इसमें डिफरेंस आया है, इसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है सर, तो सर ये डिफरेंस किन किन कारणों से हुआ, कौन कौन सी रीजन है जिनकी वजह से ये डिफरेंस आया, तो मैं आपको बताता हूं इसमें डिफरेंस के रीजन कौन कौन से है। अपन इधर ले लेते हैं इसको, तो इसमें डिफरेंस के कारण दो हो सकते हैं। कौन कौन से सर, पहला हो सकता है कॉस्ट के कारण वेरिएंस आ जाए, वेरिएंस मतलब डिफरेंस। दूसरा हो सकता है
सेल्स के कारण वेरिएंस आ जाए। ठीक है सर। सर कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कारण है कि कॉस्ट में किस किस कारण से डिफरेंस आ सकता है? पहला देखिए मटेरियल के कारण, तो पहला कौन सा हुआ? मटेरियल वेरिएंस। ठीक है सर। दूसरा अपना लेबर के कारण डिफरेंस आ सकता है, तो दूसरा हुआ अपना लेबर वेरिएंस। ठीक है सर। तीसरा ओवरहेड, तो अपना ओवरहेड लंबा, इसमें काफी लंबा चौड़ा ओवरहेड हो गया, तो अपन इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहला हो गया वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, दूसरा हुआ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। मतलब कॉस्ट में डिफरेंस इनकी वजह से ही आएगा ओनली। ठीक है सर। तो सर सेल्स के अंदर क्या आएगा? तो अपन ने इसमें सोचा 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, जबकि अपनी यूनिट हुई 120, तो पहला तो वॉल्यूम के कारण, दूसरा अपन ने हो सकता है इसकी सेल्स प्राइस ऊपर नीचे की, तो अपना प्राइस के कारण डिफरेंस आया। तो अपना पहला हो गया सेल्स प्राइस वेरिएंस, दूसरा हुआ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है सर, ये में समझ में आ गया है। तो अपन ने देखा कि बजट बनाया, उसके बाद में अपना एक्चुअल हुआ। तो सर ये अपन ने बजट तैयार किया, ये अपना एक्चुअल आया, तो सर फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है बेटा? ये जो अपन ने बजट बनाया उसको एक्चुअल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना। मतलब सर इसको अपन ने एक्चुअल के अंदर रिवाइज कर दिया। सर कैसे? थोड़ा एक बार एग्जांपल देके समझाओ ना, इसको कैसे रिवाइज किया। तो मैं आपको एक फर्दर एग्जांपल देके समझाता हूं इसमें रिवाइज कैसे किया। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। तो मैं सबसे पहले मटेरियल का आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये जो मटेरियल है उसका एग्जांपल लेके समझाता हूं कि इसमें डिफरेंस किस कारण से आया। तो सपोज करो अपन ने 10,000 kg मटेरियल लगा के कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है सर। सर कितने रुपए में खरीदा उसको? सपोज करो ये अपना बजट है, बजट बना रहे अपन। सर किस रेट से उसको खरीदा? तो 4 रुपये पर केजी के हिसाब से अपन ने उसको खरीदा। तो सर कॉस्ट कितनी हो गई? 40,000। ओके सर। सर आउटपुट कितना निकला? 10,000 यूनिट केजी लगाने के बाद में उसका आउटपुट कितना निकला? तो उसका आउटपुट निकला 2,000 यूनिट। ठीक है सर। तो अपनी ये 40,000 आ गया। ठीक है सर। तो सर एक्चुअल के अंदर क्या हुआ? एक्चुअल के अंदर अपना हुआ, एक्चुअल के अंदर अपन देखते हैं तो अपन ने देखा 60,000 केजी मटेरियल लगा के अपन ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। सपोज 2,500 यूनिट प्रोड्यूस हुई उससे। ठीक है सर। सर कॉस्ट क्या है उसकी? कितने रुपए पर केजी के हिसाब से उसको खरीदा? तो 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसको अपन ने बाई किया। तो सर कॉस्ट कितनी हुई टोटल? तो अपनी टोटल 80,000 कॉस्ट आ गई उसकी। ठीक है सर। ठीक है सर। ये अपन का 80,000 उसकी कॉस्ट आ गई। तो जो अपन ने बजट सोचा, जो अपन ने एक्चुअल सोचा, तो इन दोनों में डिफरेंस आया। तो इसको अपन मतलब बजट को अपन एक्चुअल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे, मतलब रिवाइज कर देंगे। ये अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो अपन इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि अपन इसको एक्चुअल के अंदर बजट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अपन ने देखा 10,000 केजी मटेरियल लगाने से अपनी यूनिट कितनी निकल के आई? 2,000। तो अपन को 2,500 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी?
तो अपनी ये मेटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी 12,500 kg। ठीक है सर, मतलब अपन को 12,500 kg मेटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी 2,500 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है सर, तो अपन इसको एक बार यहां देख लेते हैं, इसको मेटेरियल को हटा के। तो अपन देखते हैं, अपन एक बॉक्स बनाया। ठीक है सर, इसके अंदर अपन एक, ये अपना हो गया यूनिट का, ये अपना हो गया प्राइस का। ठीक है, ये अपना प्राइस का, ये अपना यूनिट का। अब इसके अंदर अपन एक छोटा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ अपना स्टैंडर्ड प्राइस, ये क्या हुआ अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है सर, इसमें एक बड़ा बॉक्स और बना लेते हैं, ये अपना बड़ा बॉक्स और बन गया। तो ये अपना एक्चुअल क्वांटिटी, ये अपना एक्चुअल प्राइस। ठीक है सर, इसको अपन यहां तक ले लेते हैं। तो अपने दो बॉक्स हो गए, एक और ये दूसरा बॉक्स। तो सर इसके अंदर अपन मेटेरियल वेरिएंस के अंदर देखते हैं, तो एक तो देख रहे हैं कि प्राइस के अंदर अपना डिफरेंस था, दूसरा अपना देख रहे हैं कि मेटेरियल अपने कम ज्यादा लगाया, जैसे 10,000 हो जा 12,500 अपना यहां पे मेटेरियल लगा। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, एक ये डिफरेंस हो गया। अब जब अपन एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस को अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है सर, जब अपन एक्चुअल प्राइस को अपन एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी आ गई एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है सर, मतलब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, ये अपनी एक्चुअल कॉस्ट आ गई। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो सर डिफरेंस के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला बनता है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कॉस्ट के अंदर डिफरेंस। तो पहला आ गया अपना मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है सर, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट में से अपन ने एक्चुअल कॉस्ट लेस करते अपना क्या आ गया मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है सर, इसको अपन, इसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक क्वांटिटी का, दूसरा प्राइस का। तो अपन इसको फर्दर टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कौन सा सर, पहला अपना प्राइस का लेते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मतलब क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस। दूसरा हो गया अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है सर, मतलब सर ये तीन ही फॉर्मूले हो गया बिल्कुल। तो मटेरियल अपन प्राइस वेरिएंस से अपन स्टार्ट करते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। तो अपना फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है सर, इसको अपन टोटल क्वांटिटी में देखें तो अपना ये चल के यहां तक आ रहा है, ये चल के अपना यहां तक आ रहा है। तो इसको अपन एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, इसको अपन ने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही अपन देखेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी। सर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल प्राइस से या स्टैंडर्ड प्राइस से। तो ये बेटा ये देखो, ये अपना यहां से चल के सबसे पहली लाइन अपनी यहां आई है, तो अपन लेंगे इससे स्टैंडर्ड प्राइस। तो अपन इससे लेंगे अपन स्टैंडर्ड प्राइस। मतलब ये समझ में आया अपन को। मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको ये निकाल के बताता हूं भाई इसमें कैसे निकला। तो अपन इसको रब कर लेते हैं एक बार इधर से।
अपन ने बजट देखा कि बजट क्वांटिटी कितनी लगाएंगे अपन 10,000 kg। बजट प्राइस होगी अपनी 4 रुपए पर केजी। तो बजट कॉस्ट कितनी है ये अपनी 40,000। ठीक है सर। अपनी एक्चुअल के अंदर क्या हुआ, एक्चुअल ने अपन ने देखा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई 16,000। एक्चुअल प्राइस अपनी हुई 5 रुपीज पर केजी, 5 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितनी हुई अपनी एक्चुअल कॉस्ट 80,000। ठीक है सर। सर अपन स्टैंडर्ड का भी यहां अपन बना लेते हैं, तो अपन एक स्टैंडर्ड का भी यहां बना लेते हैं। ठीक है सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हुई अपन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने देखा कि 10,000 kg मटेरियल यूज करके अपन 200 यूनिट जनरेट करते हैं, 2000 यूनिट जनरेट करते हैं अपन, तो अपन की एक्चुअल 2500 यूनिट जनरेट करने में कितना मटेरियल लगेगा। तो ये अपना आया 12,500। सर स्टैंडर्ड प्राइस अपनी 4 रुपए है। तो सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई अपनी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई अपनी 50,000। ठीक है सर। सर इसको फॉर्मूले में लगा के समझा दीजिए ना कि ये कॉस्ट कैसे कैसे आई, तो मैं आपको इसको इस फॉर्मूले में लगा के समझाता हूं। तो अपन देखिए अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, यहां से देखिए अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है अपनी 50,000। तो अपन यहां से ले लेते हैं, अपन यहां पे इसको लिख लेते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट अपनी आई 50,000। सर एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, एक्चुअल कॉस्ट अपनी आई 80,000 की, एक्चुअल कॉस्ट अपनी आई 80,000 की। तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 30,000। मतलब सर ये तो माइनस में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर माइनस में आ गया। अपन ने सोचा था कि 50,000 कॉस्ट आएगी, जबकि अपनी कॉस्ट आई 80,000, मतलब अपनी ज्यादा कॉस्ट आ गई। मतलब अपनी एडवर्स बात हो गई कि अपनी कॉस्ट सोचा था उससे भी अपनी ज्यादा इनकम हो गई, तो अपन इसको बोलेंगे एडवर्स। सर अगर ये प्लस में आता तो अपने लिए अच्छी बात थी, इसलिए अपन इसको बोलेंगे फेवरेबल। तो अगर ये माइनस में आता है तो उसका एडवर्स, अगर ये प्लस में आता है तो उसको फेवरेबल। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखेंगे अपन स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। तो सर इसमें समझाइए ना एग्जांपल के थ्रू। तो अपन देखते हैं अपन स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी अपनी 4 रुपए। ठीक है। एक्चुअल प्राइस अपनी कितनी थी 5 रुपए, ये वाली, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी अपनी कितनी थी, एक्चुअल क्वांटिटी अपनी थी 16,000। सर ये तो फिर माइनस में आ गया। बिल्कुल ये भी अपना 16,000 एडवर्स आ गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया मैं। मतलब ये प्राइस के कारण जो डिफरेंस आया वो अपना 16,000। ठीक है सर, ओके। अब अपन देखेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को यूज करने के कारण कितना डिफरेंस आया अपना। तो अपन इसमें देखेंगे अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपना 12,500 यूनिट। तो अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेंगे 12,500 यूनिट। सर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो एक्चुअल क्वांटिटी अपनी है 16,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस अपनी कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस अपनी है 4 रुपीज पर केजी के हिसाब से इनटू 4। तो ये अपना हो गया 14,000। कितना हुआ 14,000। सर ये तो फिर माइनस में आ रहा है। बिल्कुल ये भी अपना एडवर्स आ गया। ठीक है सर, ये समझ में हमें आ गया। तो सर इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, इन दोनों को जब प्लस में करते हैं अपन, तो ये अपना आ रहा है 30,000 एडवर्स। ओहो सर ये और ये तो सेम आ गया। बिल्कुल ये जो कॉस्ट के कारण जो वेरिएंस है वो प्राइस में या अपना यूजेज में, मतलब अपन प्राइस के कारण डिफरेंस है और अपना यूजेज मतलब क्वांटिटी के कारण डिफरेंस है। मतलब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो अपना ये आना चाहिए। मतलब अपने लिए वेरिफिकेशन वाली भी चीज भी हो गई कि इन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा सेम आना चाहिए। सर ये बात हमें समझ में आ गई है।
सर ये क्या, मटेरियल का कंसेप्ट खत्म हो गया बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ये खत्म हो गया है। लेकिन हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल लगे, तो सर फिर मतलब और भी कारण से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। कारण तो यही है, बट वो सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते चले जाएंगे। कि हो सकता है अपन ने सोचा कि इसके अंदर व्हाइट प्लास्टिक इतनी लगेगी, ब्लू प्लास्टिक इतनी लगेगी, मतलब दोनों का रेशियो सेम होगा, पर हो सकता है वो रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है। दूसरी चीज, जब क्वांटिटी के अंदर अपन सोचते हैं कि अपन इसको इतना यूज करेंगे, जबकि उसको अपन कम ज्यादा यूज करने पर उसको उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो सर मतलब प्राइस के कारण तो यही खत्म हो जाएगा, जो प्राइस का फॉर्मूला है उसमें तो फर्दर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मटेरियल यूज के अंदर आ सकता है जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। तो सर फिर अपन क्या करेंगे, तो जब अपन मटेरियल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो उसको अपन जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस को अपन फर्दर टू कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा सर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दूसरा मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मतलब सर ये फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड होगा, बिल्कुल ये फर्दर टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड होगा। सर मतलब इन दोनों का टोटल करेंगे तो फिर से यही आएगा, बिल्कुल सर यही आएगा अपना। सर ये हमारे लिए ज्यादा हो गया है, तो आज हमें यहां तक ही रखिए और एक बार जल्दी से एक बार सर दोबारा से हमें रिवाइज करवा दो। तो अपन एक बार जल्दी से अपन इसको देख लेते हैं। अपन देखते हैं यहाँ पे अपन ने सबसे पहले पढ़ा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। तो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, अपनी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये वो अपनी आती है, क्या किया अपन ने, स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। क्या किया, स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो अपना आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर लेस एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट अपन एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट हुआ एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब सर इन दोनों का डिफरेंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हुआ। ठीक है सर, तो सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस हुआ स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस, और अपन ये अपना यहां तक जाता है तो अपन इसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तीसरा अपना हुआ क्वांटिटी कारण डिफरेंस, मतलब जो मटेरियल यूज किया उसी कारण अपना कितना डिफरेंस आया। तो अपन इसको देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू सर ये यहां तक खत्म होता है तो इसको अपन स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, ये में समझ में आ गया। तो बच्चों अपन आज की क्लास यहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसमें देखेंगे मटेरियल के दो और कौन से वेरिएंस है। तो सर आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर कोई आपको क्वेरी हो तो मेरे नंबर है 9166332244।